हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी स्ट्रीम क्लास। दिस इज बबीता शर्मा, बायोलॉजी टीचर। ये स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका जेनेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 में स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आरएनए वर्ड। जब तक ये नहीं पता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तब हम क्या सोचते थे कि कौन सा है जेनेटिक मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले के केस में क्या होता था, जब बहुत पहले जब पता ही नहीं था, जेनेटिक्स के भी इतना नहीं पता था, तब स्टूडेंट्स ये थिंकिंग थी कि आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्या है जेनेटिक मटेरियल? आरएनए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप सोचोगे डीएनए कैसे है? अब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से डीएनए, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। आरएनए से क्या भी बना था? डीएनए। आरएनए से क्या बना है? डीएनए। क्लियर? आरएनए के स्ट्रक्चर में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुई, आरएनए के स्ट्रक्चर में, जिससे क्या हो गया स्टूडेंट, जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो गया? डीएनए में, डबल हैंडेड स्ट्रक्चर में। क्लियर? आरएनए और डीएनए आपको पता है, दीज आर द न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल। आरएनए दैट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में आपको पता है कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर। डीएनए में आपको पता है स्टूडेंट्स, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें, जो आरएनए है, डीएनए तो सिर्फ आपको पता है ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्लियर? और इस डीएनए से ही क्या होती है, इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर भी होती है। जैसे जो पेरेंट्स का, अगर जो हम किसी भी बच्चे का डीएनए मैच करें उसके पेरेंट्स से, तो हम क्या मैच करते हैं? डीएनए को मैच करते हैं ना। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर ही, डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। क्लियर? फिर डीएनए क्या आरएनए पे ट्रांसफर कराता है, देन आरएनए कोड फॉर प्रोटीन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, आरएनए से क्या बनता है? डीएनए बना था। आरएनए के स्ट्रक्चर में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुई, जिससे वो क्या बना? डीएनए बना। तो स्टूडेंट्स, अगर जो हम डिस्कस करें कि आरएनए, जो आपको पता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे रोल है आरएनए के। आरएनए वर्क एज ए कैटलिस्ट, एज ए ट्रांसफर टू मैसेज को भी ट्रांसफर करने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। और आपको पता है स्टूडेंट्स, आरएनए कैटलिस्ट क्यों है? क्योंकि आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और रिएक्टिव किस लिए? क्योंकि आरएनए के पास जो स्ट्रक्चर में राइबोज शुगर होती है, जो 5 पेंटोज शुगर होती है स्टूडेंट्स, उसमें सेकेंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है? OH। सेकेंड पोजीशन पे क्या होता है? OH, जो कि डीऑक्सीराइबोज शुगर में एब्सेंट होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इसके ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या बताती है कि मटेरियल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिस वजह से आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्ट करता है। अब जब कोई चीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी तो वो क्या होगा? स्टेबल तो कम होगी। तो आरएनए के रिएक्टिव होने की वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जिस वजह से ये वर्क एज ए कैटालिस्ट, किसकी तरह भी काम करता है? कैटालिस्ट। अब हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म, उसमें कौन हेल्प करते हैं? कैटालिस्ट हेल्प करते हैं ना। तो कुछ रिएक्शंस में स्टूडेंट्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस में आरएनए वर्क एज अ कैटालिस्ट। कैसे काम करता है आरएनए? एज अ कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट की वजह से मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब स्टूडेंट्स, रिएक्टिव ज्यादा है, अगर जो हाईली रिएक्टिव है तो क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इतना स्टोर करके नहीं रख सकता है जितना कि स्टेबल कौन है? डीएनए स्टेबल है। क्लियर? डीएनए में किस लिए स्टेबल है? क्योंकि डीएनए में जो बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उन बेस पेयर्स में क्या होती है? बेस पेयर्स जो है, उन बेस पेयर्स में स्टूडेंट्स क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। सपोज एडेनिन और थाइमिन में आपको पता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। सिमिलरली ग्वानिन और साइटोसिन में कितनी होती है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसकी डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है डीएनए की, उसमें सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। सेकेंड हमने बात की कि इसमें क्या प्रेजेंस होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड। जिस वजह से जो डीएनए है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिव टू आरएनए, कंपैरेटिव टू प्रोटीन। और डीएनए से आरएनए को बनने को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसक्रिप्शन।
फिर आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन। और स्टूडेंट्स कुछ केसेस में क्या होता है, आरएनए से क्या भी बन जाता है, डीएनए। क्या भी बन जाता है, डीएनए। यहाँ नहीं बात करें, यहाँ तो हमें क्या बता रहे हैं कि आरएनए पहले जेनेटिक मटेरियल था, फिर आरएनए में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुई, क्योंकि वो रिएक्टिव ही नहीं था, बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, जिससे वो एज ए कैटलिस्ट काम करता था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होकर नहीं रह सकती थी, आरएनए ज्यादा स्टेबल ही नहीं था, जिस वजह से आरएनए को किसमें कन्वर्ट किया गया, डीएनए में। किसमें कन्वर्ट किया गया, डीएनए में। कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस किए गए इसके स्ट्रक्चर में, जिससे वो कन्वर्ट हो गया डीएनए में। और डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल है, सो इन एट प्रेजेंट नाउ वी कॉल एज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। आज के टाइम में हम किसको बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्लियर स्टूडेंट्स। एक और डिफरेंस मैंने आपको बताया था, जैसे डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। क्लियर। डीएनए के केस में होता है एडेनिन के साथ बॉन्ड कौन बनाता है, थाइमिन। लेकिन स्टूडेंट्स आरएनए के केस में थाइमिन को रिप्लेस करके थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। क्या होता है स्टूडेंट्स, यूरेसिल। तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता, डीएनए में प्रेजेंट होता है थाइमिन, जिस वजह से भी डीएनए स्टेबल होता है। क्लियर। जिस वजह से भी जो डीएनए स्टूडेंट्स वो स्टेबल होता है। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था डीएनए का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर। कैसा होता है स्टूडेंट्स, एसिडिक नेचर। और जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज है और जो डीएनए में नेगेटिव चार्ज है, और जो इसको रैप करके रखेंगे तो उसके अपोजिट चार्ज होगा ना, जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो इसको रैप करके रखते हैं, डीएनए को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, वो कौन से थे स्टूडेंट्स, प्रोटीन। कौन से प्रोटीन थे, हिस्टोन, हिस्टोन ओक्टामर। 8 हिस्टोन ऐसे जुड़े हुए थे, ओक्टामर बना हुआ था। ओक्टा मतलब 8 हिस्टोन्स आपस में जुड़े हुए हैं, और ये हिस्टोन ओक्टामर डीएनए को चारों तरफ से रैप कर लेता है। जैसे सेंटर में तो हिस्टोन ओक्टामर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स का, और इसके चारों तरफ कोइलिंग हो रही होती है डीएनए की। डीएनए से सर्कुलर में रैप होता है। फॉर एग्जांपल ये हैंड है मेरा, ये क्या हो गया, सर्कुलर हिस्टोन ओक्टामर है, और डीएनए इसके ऐसे ऐसे रैप है। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे डीएनए रैप है, और डीएनए सुपर कोइल हो जाता है रैप हो के, जिस वजह से वो अच्छे से फिक्स हो जाता है, क्रोमोसोम्स में आ जाता है। क्योंकि इतना छोटा न्यूक्लियस और इतना बड़ा डीएनए का साइज मैंने आपको बताया था 2.2 मीटर होते हैं स्टूडेंट्स, और न्यूक्लियस 10⁻⁻6 मीटर। तो इतने से बड़े डीएनए को इतने छोटे से न्यूक्लियस में लाने के लिए क्या करेगा, उसकी सुपर कोइलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, अब कोई चीज लीनियर है तो ज्यादा स्पेस लेगी, उसको कोइल कर दो, फोल्ड कर दो, कोइलिंग कर दो, रस्सी को खोल लो आप, तो कितनी बड़ी होगी, कोइल कर दे उसको, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो थोड़ी कम स्पेस लेगी, जिस वजह से डीएनए प्रॉपर एडजस्ट हो जाता है, फिक्स हो जाता है क्रोमोसोम्स में। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप रिवाइजिंग। अब हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना। क्लियर। जब कोई भी सेल डिवाइड कर रही है, तो एक सेल के अंदर डीएनए है, तो वो डिवाइड करने पर क्या होगा, उसके अंदर नया डीएनए बनेगा, और नए डीएनए बनने को, एक डीएनए से स्टूडेंट्स नए डीएनए बनने को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन। तो पेरेंट से न्यू डीएनए बना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसी पे बेसिक एक्सपेरिमेंट, मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।